नमस्कार दोस्तों, मीडिया कॉप्स में आपका स्वागत है। 1 मई से लेकर 7 मई तक नंगल में श्री भागवत कथा का भव्य आयोजन होने जा रहा है। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से करवाए जा रहे इस भागवत कथा सप्ताह में नंगल शहर की प्रमुख शख्सियतें अपना हर संभव सहयोग दे रही हैं। इस संबंध में आज प्रेस वार्ता करते हुए संस्था के प्रचारक स्वामी उमेशानंद जी ने जहां संस्थान द्वारा लोक भलाई के लिए किए जा रहे कार्यों की विस्तार से जानकारी दी, वहीं नंगल के स्टाफ क्लब में होने जा रहे इस भागवत कथा सप्ताह के संबंध में जानकारी भी पत्रकारों के साथ साझा की। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के माध्यम से और पूरे शहरवासियों के, नंगल शहरवासियों के सहयोग से शहर में 1 मई से 7 मई तक श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ होने जा रहा है। ये संस्थान श्री आशुतोष महाराज जी द्वारा संचालित और स्थापित है और इस कथा को वाचने हेतु साध्वी कालिंदी भारती जी कथा व्यास, भागवत कथा व्यास, जो पूरे देश भर के अंदर भागवत प्रचार कर रहे हैं, वो आ रहे हैं अपने संत मंडली के साथ। लगभग इस कथा में 20 से 25 संत महात्मा होंगे जो कीर्तन के माध्यम से सारे शहर को प्रभु की भक्ति के साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे। और इस कथा के माध्यम से बहुत सारे सामाजिक जो इश्यूज हैं, सामाजिक मुद्दे जो हैं, जैसे कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ एक आह्वान रहेगा, साध्वी बहन जी का व्याख्यान रहेगा, साथ ही जो समाज के अंदर नशे जैसी कुरीति फैली हुई है उसके खिलाफ युवाओं को एकत्रित करने के लिए और युवाओं को इस बीमारी से दूर रहने के लिए साध्वी बहन जी के प्रवचन, विचार और बहुत अच्छा उनका एक उद्बोधन होगा। साथ ही नारी सशक्तिकरण के लिए, नारी समानता के लिए और समाज के अंदर नारी की जो दयनीय स्थिति है, चाहे उसमें दोषी कोई भी क्यों ना हो, तो उस बारे में भी साध्वी बहन जी ने अपने आध्यात्मिक विचार रखने हैं, जिस कारण से समाज के अंदर एक अच्छा मैसेज आए। तो इस कथा के संबंध में 29 अप्रैल से कथा स्थल से ही कलश यात्रा शुरू होने जा रही है। लगभग इसमें 500 से ज़्यादा सौभाग्यवती महिलाएं होंगी जो कलश धारण करके पूरे शहर को भागवत का प्रचार करेंगी और संदेश देंगी। और कथा के अंतिम दिन यानी कि 8 मई को एक विशाल हवन यज्ञ किया जाएगा, जिसमें सर्व मंगल कामना हेतु सभी के लोगों के कल्याण हेतु आहुतियां डाली जाएंगी और एक अच्छा पॉजिटिव जो समाज के अंदर कहीं ना कहीं असुरी शक्तियां जो सनातन धर्म को बर्बाद या सनातन धर्म को के लिए नुकसान पहुंचाना चाहती हैं, तो उनके खिलाफ ये कह लीजिए कि असुरों के खिलाफ एक आध्यात्मिक और एक दैवी प्रक्रिया होती है, हवन यज्ञ, जो हमारी सनातन प्रक्रिया है, वो भी 8 तारीख को किया जाएगा। तो मैं सारे शहरवासियों से निवेदन करूंगा कि इस कथा का हिस्सा बने, यथासंभव जहां भी जैसे भी आपकी जो सुविधा और सक्षमता है, आप उस हिसाब से इस कथा का सहयोग करें और कथा जरूर सुने। ये कथा एक विलक्षण कथा है, एक दिव्य कथा है और मुझे पूरी आशा है कि आप जब कथा में आएंगे तो एक अच्छा संदेश लेके जाएंगे, एक अच्छी पॉजिटिविटी लेके जाएंगे। कलश यात्रा का रूट क्या होगा? कलश यात्रा जो स्टाफ क्लब से प्रारंभ होगी, स्टाफ क्लब से वो अड्डा मार्केट की तरफ जाएगी और फिर वो अड्डा मार्केट का पूरा चक्कर लगा के वापस पहाड़ी मार्केट की तरफ आएगी सिंह सभा गुरुद्वारा से, और वहां से मेन मार्केट एंटर करेगी और मेन मार्केट का चक्कर लगाते हुए वापस स्टाफ क्लब जाएगी। और कथा का जो समय है शाम को 5 बजे का समय है, क्योंकि गर्मी का मौसम है और कोशिश रहेगी कि 5 से लेकर 7 बजे के अंदर कथा को यात्रा को समाप्त किया जाए। मेरा नाम स्वामी उमेशानंद है और मैं संस्थान में एक सेवा निभा रहा हूं कथा की व्यवस्था के लिए। मेरे साथ ही हमारी गुरु बहन साध्वी उत्तमा भारती जी हैं और उन्हीं के साथ साध्वी श्वेता भारती जी हैं और इस कथा प्रचार के लिए ये अपनी अपनी सेवाएं निभा रहे हैं। और एक बहुत बड़ा परिवार है संस्थान का और बहुत सारे युवा सन्यासी समाज को सही दिशा देने के लिए प्रयासरत हैं।